ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के तमाम करीबी नेता बागी हो गए हैं। काबा और मदीना पर गाना गाकर सुर्खियां बटोरने वाली साइनी घोष ने अब ऐसा पलटवार किया है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सियासी जमीन दरक गई है। बंगाल की सत्ता से बाहर होने के बाद अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी उनके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद बागी हो गए हैं और अलग गुट बनाकर टीएमसी पर दावा ठोक रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के सत्ता में रहने के दौरान टीएमसी के जिन नेताओं ने जमकर भ्रष्टाचार किया था, बंगाल को लूटने की कोशिश की थी, उनकी अब खैर नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल में करीब 200 करोड़ के नगर पालिका भर्ती घोटाले की जांच के तहत ईडी ने टीएमसी विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा से जुड़ी कई संपत्तियों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने मदन मित्रा से जुड़े कुल 7 ठिकानों पर कार्यवाही की। ईडी का कहना है कि जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे संकेत मिलता है कि कई नगर पालिकाओं में पैसे और सोना लेकर अवैध नियुक्तियां कराने में उनकी भूमिका रही है। वहीं अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी बंगाल पुलिस, ईडी और सीआईडी ने कार्यवाही तेज कर दी है, जिससे ममता बनर्जी के लाडले भतीजे के जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है। वहीं अब बताते हैं कि कैसे साइनी घोष ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को सबसे बड़ा दर्द दिया है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी के लोकसभा सांसदों की बगावत पर इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच टीएमसी की चर्चित नेता और बाकी सांसद साइनी घोष रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। वहीं जैसे ही साइनी घोष दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची, पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए। वहीं एक पत्रकार ने साइनी से सवाल किया कि क्या आप टीएमसी के बागी सांसदों में शामिल हो गई हैं? इस पर साइनी घोष ने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी, मैं सही समय आने पर ही जवाब दूंगी। इस दौरान वो स्माइल करते हुए आगे बढ़ी और अपनी कार में सवार होकर वहां से निकल गई। वहीं साइनी घोष के साथ टीएमसी के बागी सांसद माला रॉय भी दिल्ली पहुंची है। टीएमसी के बागी सांसद जगदीश वर्मा बसुनिया के मुताबिक उन्हें लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के लिए 15 जून की तारीख दी गई है। ऐसे में सोमवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मिलकर बागी सांसद टीएमसी पर दावा ठोक सकते हैं। वहीं संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से हाल ही में बड़े पैमाने पर संगठनात्मक फेरबदल करने वाली टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को सांसद साइनी घोष को पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष पद से हटा दिया है और उनकी जगह युवा नेता अर्नब बनर्जी को नियुक्त किया गया है। खबर की माने तो पार्टी ने महिला संगठन तृणमूल महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी बदलाव किया है। कोलकाता दक्षिण से सांसद माला रॉय की जगह नदिया जिले के कालीगंज से विधायक अलीफा अहमद को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में साफ है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी समझ गए हैं कि साइनी घोष अब बागी हो गई है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद राज्य और केंद्र में अपने कई नेताओं की बगावत से टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है। लोकसभा में पार्टी के 28 सदस्य और राज्यसभा में 13 सदस्य हैं, जिनमें से अब तक 3 इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं संकट से घिरी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को शनिवार को उस समय एक और झटका लगा जब उनके करीबी राजनीतिक सहयोगियों में शामिल सुदीप बंदोपाध्याय बागी खेमे में शामिल हो गए। ये खेमा लोकसभा अध्यक्ष बिरला से संपर्क कर खुद को असली तृणमूल संसदीय दल के रूप में मान्यता दिलाने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि साइनी घोष भी दिल्ली पहुंच गई हैं। साइनी घोष और माला रॉय दोनों को उन टीएमसी सांसदों के उस समूह का हिस्सा माना जा रहा है जिन्होंने हाल ही के दिनों में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पार्टी में चल रही उथल पुथल के बीच बागी सांसदों ने घोषणा की है कि वो सोमवार को ओम बिरला से मुलाकात कर एक पत्र सौंपेंगे, जिसमें उन्हें वास्तविक टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर मामले को लेकर जांच तेज है। इसी केस में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी रविवार को एक बार फिर सीआईडी मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। ये पूरा मामला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए विधायकों के फर्जी दस्तखत करने के आरोपों से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसी की माने तो पिछली पूछताछ में मिले जवाबों से संतुष्ट नहीं होने के कारण उन्हें दोबारा बुलाया गया है। सीआईडी ने इसी केस में टीएमसी विधायक कुणाल घोष को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि दोनों नेताओं को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी तो ममता बनर्जी के हाथ से निकल ही चुकी है, साथ ही भतीजे भी सलाखों के पीछे पहुंचने वाले हैं। वहीं ममता बनर्जी के खिलाफ भी 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ऐसे में क्या दीदी भी तो नहीं गिरफ्तार हो जाएंगी? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें